Students, today we are going to read chapter number 7 है ये आपका ग्रामर का प्रीपोजिशन का चैप्टर है बेटे। तो प्रीपोजिशन की जो डेफिनेशन है सबसे पहले उसी को एक्सप्लेन करेंगे। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके साथ ये जो है रिलेशन को शो करता है और इसके यूज से ही मीनिंग के अंदर डिफरेंस आता है। तो हम ये देखेंगे कि अलग अलग प्रीपोजिशन है, प्लेस की, पोजीशन की, वेट की, रेट की, टाइम की, तो अलग अलग प्रीपोजिशन है। तो इनको एक सीरीज से इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, प्लेस और पोजीशन की प्रीपोजिशन देखते हैं कौन कौन सी हैं। इन, एट, ऑन, अंडर, इनटू, बिफोर, अबव, बिलो, बिहाइंड, अबाउट, नियर बाई, बिसाइड, अमंग, अराउंड, एट्सेट्रा। ये जो है प्रीपोजिशन प्लेस और पोजीशन की है। इनका देखिए, इन इज यूज्ड जो एज ए प्लेस के रूप में, क्योंकि जो पोजीशन प्रीपोजिशन है इनकी पोजीशन जो है टाइम की भी है, प्लेस की भी है, चेंज होती हैं अलग अलग तरह से। इन जो है प्लेस के लिए देखिए, इन इज यूज्ड विद ए कंट्री, एक कंट्री के लिए इन यूज करते हैं, जैसे इन अमेरिका, इन रशिया, इन ऑस्ट्रेलिया। ए लार्जर टाउन, एक बड़ा सा टाउन होता है, जैसे कोई भी आप ले लीजिए, इन स्टेट है, लार्जर बड़ा टाउन है। ए स्ट्रीट है। और टू टॉक फॉर ए पोजीशन विद इन बाउंड्रीज, या बाउंड्री के अंदर की जो पोजीशन है उसके बारे में हम जब जिक्र करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इन नेपाल कंट्री का होगा, इन एशिया हम कॉन्टिनेंट, इन द रूम जो रूम के अंदर की जो पोजीशन है, इन कर्जन रोड। ठीक है, ये जो है हम अपने पोजीशन या प्लेस के अनुसार प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। एट इज यूज विद ए स्पेसिफिक हाउस, किसी विशिष्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, प्लेस, बिल्डिंग, ए विलेज और ए स्मॉल टाउन, कोई विलेज है, स्मॉल टाउन है, बिल्डिंग है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इसके लिए हम स्पेसिफिक हाउस है उसके लिए प्रीपोजिशन एट यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा है, जैसे एट द ग्राउंड होटल है, एट द बस स्टॉप है, एट अलीपुर है, एट 50 ये जो एड्रेस है 57 नेहरू नगर है। तो एट रेलवे स्टेशन यूज करते हैं हम, एट ब्रिज भी यूज करते हैं। तो ये इन चीज़ों के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। ऑन इज यूज फॉर समथिंग इज रेस्टिंग ऑन इन कंटेक्ट विद ए सरफेस। भाई ऑन का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब कोई चीज़ रेस्टिंग पोजीशन में होती है, किसी चीज़ के कांटेक्ट में। जैसे टेबल के ऊपर मान लो बुक रखी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा, ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल आप कह सकते हैं। ऑन द वॉल, जैसे द बॉय इज सीटिंग ऑन द वॉल कह सकते हैं आप। ऑन द बेड है, ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड है। ही ऑन ए स्कूटर है, इज सीटिंग ऑन ए स्कूटर है। ऑन द नोटिस बोर्ड है, जैसे द न्यूज इज ऑन द नोटिस बोर्ड है, नोटिस है। ऑन द ग्रास है, ही इज वॉकिंग ऑन द सॉफ्ट ग्रास। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम उनके द्वारा है, क्योंकि कंटेक्ट को शो करता है, हम किसी चीज़ के कंटेक्ट में कोई वस्तु है। अंडर को देखिए, पोजीशन लेस देन और कंडीशन। पोजीशन लेस देन, अंडर नीचे के बारे में बताता है। जैसे द बिल्डिंग इज अंडर रेनोवेशन, जो बिल्डिंग है वो निर्माणाधीन है। उसके बाद जैसे दिस मैग्मा या और मोल्टन रॉक्स अंडर द अर्थ, ठीक है ना। दिस मैग्मा और द मोल्टन रॉक अंडर द अर्थ, मतलब पृथ्वी के नीचे। द कैट इज अंडर द टेबल, आप ये भी कह सकते हो। इनटू देखिए, इनटू दिखाता पोजीशन उसको, मूवमेंट को। इनटू इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ समथिंग। जैसे कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होती है, जैसे आप कह सकते हो ही जम्प्ड इनटू द वाटर है। जैसे द टीचर पुट द पेन इनटू हिज पॉकेट है,
ही थ्रू द पेन इनटू द फायर, मतलब मूवमेंट को शो करता है ये। बिफोर टू शो एन अर्लियर टाइम और इन फ्रंट ऑफ, अर्लियर टाइम को बिफोर शो करता है। जब कोई चीज़ सामने होती है तो उसको भी हम बिफोर से यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर है, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू कम बिफोर नून। ये मतलब संभावना है कि आप जो है दोपहर से पहले आ सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए हम जो है अर्लियर के शो करते हैं। तो देयर इज ए ग्रोसरी शॉप बिफोर माई हाउस, तो ये इन फ्रंट ऑफ के लिए हमने यूज किया बिफोर को, कि जो ग्रोसरी शॉप है, किराने की जो दुकान हो मेरे घर के सामने है, बिफोर माई हाउस। अबो इज यूज व्हेन वी वांट टू से दैट ए थिंग इज हायर देन अनदर थिंग। भाई अबो का प्रयोग करते हैं हम उस चीज के लिए प्रयोग करते हैं जब कोई चीज ऊंची होती है दूसरी चीज की अपेक्षा। एक चीज है, उस चीज की अपेक्षा कोई चीज उससे भी ऊंची होती है, तो हम अबव का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर जो है एग्जाम्पल है इसका, अबो द क्लाउड आप यूज कर सकते हैं। जैसे द ईगल इज फ्लाइंग अबो द क्लाउड कह सकते हैं आप। अबो द सी लेवल, समुद्री तल से ऊपर। आप अबो द होरिजन, अबो नॉर्मल सामान्य से ऊपर। तो आप इस तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। बिलो को देखिए, बिलो इज यूज व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग इज लोअर देन अनदर थिंग्स। जब कोई चीज किसी चीज से नीचे होती है, लोअर होती है, तो उसके लिए हम बिलो का प्रयोग करते हैं। बिलो को हम जो है मेजरमेंट में भी यूज करते हैं। जैसे द टेम्परेचर वगैरह को जब हम मेजर करते हैं तो बिलो में यूज करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, बिलो नॉर्मल है, तो हम इस तरह से मेजरमेंट में बिलो का प्रयोग करते हैं। तो जैसे जो एग्जाम्पल हैं उसको हम देखिए। एग्जाम्पल जो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, बिलो नॉर्मल, हम इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं बिलो को। अबाउट होता है लगभग के बारे में। द सर्कुलर इज अबाउट द शेड्यूल रिहर्सल, जो सर्कुलर है, जो शेड्यूल है, जो उसका सर्कुलर रिहर्सल का, उसके बारे में है। उसके बाद है नियर द मेट्रो स्टेशन इज जस्ट नियर द सिनेमा हॉल। नियर के लिए हम प्रयोग करते हैं। नियर जब हम किसी चीज़ की दूरी को दिखाते हैं। भाई कोई चीज़ जैसे आप जैसे मेट्रो स्टेशन है और सिनेमा हॉल के नज़दीक है, कोई भी चीज़ है, नियर नेक्स्ट पोजीशन को नहीं शो करता। ये नियरनेस को, नियर जो है ये रैंक ये दिखाता है, भाई आप जो हैं किसी चीज़ के नज़दीक हैं। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट और नियर में यही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट दिखाता है कि भाई पोजीशन जो है कितनी बिल्कुल नेक्स्ट है। जैसे आपका घर है, घर के पास में आपके पड़ोसी अगर है तो हम ये कहेंगे, जैसे पड़ोसी आपका कोई भी राम श्याम कुछ भी हो सकता है, तो जैसे राम लिव नेक्स्ट टू माई हाउस, मेरे घर से मतलब अगला ही है, तो नियर का मतलब लगभग नज़दीक। तो जैसे कि इसमें है, जैसे द मेट्रो स्टेशन इज जस्ट नियर द सिनेमा हॉल, तो ये नहीं है कि भाई बिल्कुल सिनेमा हॉल और मेट्रो स्टेशन आपस में एक दूसरे से लिंक है, तो ये नियर है। नियर का मतलब नज़दीक। बाय इज यूज टू इंडिकेट ए टाइम नॉट लेटर देन। बाय जो है टाइम को दिखाता है, जो मतलब नॉट लेटर देन, लेट नहीं। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई शैल रिटर्न हियर बाय 5 o'clock, मैं जो 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, बाद में नहीं, 5 बजे तक। जैसे माई सिस्टर केम एंड सेट बाय माई बेड, मेरी जो बहन है वो आई और मेरे बिस्तर के पास बैठ गई। ये जो है प्लेस के लिए हमने लगाया, वो टाइम के लिए था। तो हमने ये देखना है कि बाय 5 o'clock मतलब 5 बजे तक, नॉट लेटर देन, उस टाइम से बाद नहीं, उस टाइम तक लिमिट है, उसके लिए बाय यूज करते हैं। बिसाइड एक्सप्रेस एट द साइड ऑफ समथिंग। बिसाइड जो है व्यक्त करता है किसी चीज की साइड की तरफ। जैसे द लिटिल बॉय सेट डाउन बाय ऑन द ग्रास बिसाइड
हिज मदर, ग्राउंड बिसाइड हिज मदर। जो छोटा लड़का था वो जो है ना जमीन पर अपनी माँ के साथ, बिसाइड मीन बाय द साइड ऑफ, ठीक है, एट द साइड ऑफ मतलब किसी चीज के नजदीक। अमंग इज यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सराउंडेड बाय मोर देन टू ऑब्जेक्ट। अमंग हम मोर देन टू के लिए यूज करते हैं। मैं ये यहाँ क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो अमंग है वो मोर देन टू के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ों से आप घिरे हुए हैं या एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में आप घिरे हुए हैं या दो से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वस्तुएं हैं वो आपने जो है किसी के अंदर किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे कि आपके पास पैसे हैं या प्राइज है या कोई भी चीज़ है, उसको आपने मोर देन टू में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हम अमंग यूज करेंगे। अगर दो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है ना, इसके द्वारा हम देख लेंगे। जैसे द हाउस वाज अमंग द ट्रीज, जो घर है वो पेड़ों के बीच में था, मतलब ज़्यादा पेड़ है। जैसे हम एक एग्जाम्पल को लेंगे बिटवीन और अमंग का। जिस द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, अगर दो बेटों के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड की है तो बिटवीन करेंगे। जैसे दो से ज़्यादा बेटे हैं किसान के, जैसे द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज फोर सन्स, तो फोर सन्स है, मोर देन टू है तो उसको हम अमंग के द्वारा एक्सप्रेस करेंगे। अब आगे देखते हैं। जैसे द ओल्ड मैन सेट अमंग हिज सन्स है, ये एग्जाम्पल है। जो बूढ़ा आदमी था वो अपने बेटों के बीच में बैठा हुआ था, तो बेटे हैं वो मोर देन टू हैं, ये क्लियर है अमंग का जब यूज हो गया है तो। अराउंड द फेस्टिवल इज द फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, मतलब जो दिवाली का जो फेस्टिवल है वो अराउंड द कॉर्नर है। बिहाइंड द लोकल पॉलिटिशियन वर सेड टू बी बिहाइंड द राइट, तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। भाई जो स्थानीय जो पॉलिटिशियन था वो जो दंगे हुए जो झगड़े हुए वो उनके पीछे था, तो ये हमने देखना है। जैसे द कैट हिड इटसेल्फ बिहाइंड द कर्टेन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखिए, द वर्ड अबाउट, आफ्टर, टिल, अनटिल, इन, एट, ऑन, बाय, सिंस, फॉर, बिफोर, एटसेट्रा, ये टाइम की प्रीपोजिशन है बेटे। ये आफ्टर से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आफ्टर गिव द इम्प्रेशन ऑफ लेटर देन समथिंग समवन, जो आफ्टर है वो क्या प्रभाव देता है, किसी चीज़ से लेटर बाद का, जो किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से। फॉर एग्जाम्पल शी रिटर्न्स फ्रॉम कॉलेज आफ्टर 4 o'clock, तो वह 4 बजे के बाद जो है कहाँ से आई, वापस है कॉलेज से आई। टिल देखो, टिल इज यूज टू इंडिकेट ए टाइम नॉट अर्लियर देन और अप टू। दे वॉन्ट, हाँ, यूज टू इंडिकेट ए टाइम नॉट अर्लियर देन, मतलब और अप टू, मतलब अर्लियर नहीं, बिल्कुल अप टू टाइम। दे वॉन्ट, ये कोई वर्ड है ये कट गया भाई, इसको आई विल चेक। इसका एग्जाम्पल अर्लियर देन और अप टू, दे वॉन्ट रिटर्न इट टिल टुमारो, ये ऐसे यूज कर सकते हैं। दे वॉन्ट कम या दे वॉन्ट रिटर्न इट टिल टुमारो, दैट इज वेरी करेक्ट। उसके बाद इन देखिए, इन इज यूज व्हेन वी टॉक ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। इनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग, इन द मंथ, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग हो गया बेटे। इन ए मंथ हो गया, इन जनवरी, इन फरवरी, इन ए वीक, ठीक है, इन अप्रैल, इन
मार्च, इन जुलाई, अगस्त, इन दिसंबर, इन एन आवर, आई विल रिटर्न इन एन आवर, जैसे ये है इन समर, इन ऑटम, इन, ठीक है, इन समर, इन ऑटम, इन विंटर। तो ये जो है सीजन के लिए हम इन लगाते हैं। एट इज यूज टू इंडिकेट ए डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट यूज करते हैं। डेफिनेट है, जैसे एट नून, एट दिवाली का डेफिनेट टाइम है, एट क्रिसमस का डेफिनेट है, एट द बिगनिंग, ठीक है ना, किसी काम को, एट टी टाइम, आई शैल मीट यू एट टी टाइम, एट द एंड ऑफ, ठीक है, इनके लिए एट लगाते हैं डेफिनेट टाइम के लिए। ऑन इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर डेज एंड डेट, किसी पर्टिकुलर डेज और डेट के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ऑन ट्यूसडे, ऑन मार्च 10, इस चीज़ का डे और डेट के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन मार्च 10, ऑन हर बर्थडे, ये हम ऑन का प्रयोग करते हैं। बाय इज यूज टू इंडिकेट ए टाइम नॉट लेटर देन, ये क्लियर हो गया है। आई शैल रिटर्न हियर, पहले भी आया था ये शायद सेंटेंस। तो यू मस्ट क्विट बाय अप्रैल 10, तो ये नेक्स्ट वन, सिंस, टाइम के लिए सिंस का प्रयोग। सिंस इज यूज विद ए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वी हैव बीन वर्किंग सिंस 10 o'clock, हम 10 बजे से काम कर रहे हैं। जैसे वी हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे कह सकते हैं आप, या सिंस कह सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2005। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जिसमें पॉइंट होता है टाइम का, पीरियड नहीं होता। फोर इज यूज्ड विद ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ प्लेड क्रिकेट फॉर 2 hours, 2 घंटे से क्रिकेट खेला हो। अगर हम फोर वाले को सिंस का सेंटेंस बनाए तो ऐसा होगा ये, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट सिंस 10, टाइम देना पड़ेगा फिर इसके अंदर, सिंस 2 PM कह सकते हैं आप, सिंस 10 AM कह सकते हैं। तो उसके अंदर जब टाइम हमारा पॉइंट का होगा तो हम सिंस का लगाएंगे। जब पीरियड होगा 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 वीक से, तो उसके अंदर हम फोर का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है बेटे। बिफोर शोज एन अर्लियर टाइम, बिफोर जो है ना अर्लियर टाइम को शो करता है, और द सेंस ऑफ इन फ्रंट ऑफ, इट इज पॉसिबल फॉर यू कम बिफोर यू। तो ये संभावित है आपके लिए, टू कम बिफोर यू, बिफोर यूर वर्क, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, टू, इनटू, आउट ऑफ, डाउन, ओवर, पास्ट, राउंड, टुवर्ड्स, अलोंग, एटसेट्रा, ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। टू इज यूज टू इंडिकेट डेस्टिनेशन। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू मुंबई, आई केम अक्रॉस ए स्ट्रेंज सीन। टू जो है, ही इज गोइंग टू मुंबई, तो ये जो है जो हमारा टू का प्रयोग है वो हम डेस्टिनेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी लक्ष्य की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आप ये कहेंगे भाई मैं जो है ना स्कूल जा रहा हूँ, तो दिस डिस्क्राइब डेस्टिनेशन, इंडिकेट डेस्टिनेशन। तो इसमें When I was going to school, I came across a strange scene, इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं। इनटू का देखिए, इनटू इज यूज टू इंडिकेट मोशन, गति को दिखाता है। फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, पहले भी आया, ये एक्सप्लेन किया गया है। ऑफ समथिंग, एग्जाम्पल, ही जम्प्ड इनटू द वाटर, ही थ्रू द पेन इनटू द फायर। आउट ऑफ इज यूज एज द अपोजिट ऑफ इन, आउट ऑफ जो है इन का अपोजिट होता है। इन माने अंदर, आउट ऑफ माने बाहर। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द बॉय रेन आउट ऑफ द हाउस, लड़का जो घर से बाहर भाग गया। फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर, जो मछली हैं वो पानी से बाहर जीवित
नहीं रह सकती। तो आउट ऑफ वाटर इज जस्ट अपोजिट इन से अपोजिट है आउट। उसके बाद डाउन देखिए, डाउन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ टॉप टू बॉटम और अलोंग। टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब नीचे की तरफ होता है तो डाउन बोलते हैं, नीचे किसी चीज का आना। जैसे एग्जांपल है, चिल्ड्रन रेन डाउन द स्ट्रीट प्लेफुली। बच्चे जो स्लोप है, डाउन द स्लोप कह सकते हैं आप प्लेफुली। बच्चे जो है जो ढाल था उससे नीचे की तरफ जो है प्लेफुली खेलने के लिए नीचे की तरफ दौड़े। ओवर इज यूज टू शो समथिंग्स समवन समबडी कवरिंग। ओवर जो होता है वो दिखाता है कोई चीज है, कोई व्यक्ति है जो कवरिंग है, कांटेक्ट में है। इवन ए गुड एथलीट कैन नॉट जम्प ओवर द हाई वॉल। एक अच्छा जो एथलीट है वो भी इस ऊंची दीवार को नहीं कूद कर पार कर सकता है। तो ओवर माने ऊपर, जैसे आप कह सकते हैं द वाटर इज फ्लोइंग ओवर द प्लांट। पानी जो है पौधों के ऊपर से बह रहा था। तो ओवर मीन शो समथिंग्स या समथिंग्स कवरिंग करके चलता है कोई चीज किसी चीज के लिए। पास्ट द फाइटर जेट फ्लू पास्ट इन डिफरेंट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड। उसके बाद अगला है टुवार्ड्स, TOWARDS। टुवार्ड्स देखिए, टुवार्ड्स इज यूज्ड टू मीन इन द डायरेक्शन ऑफ। ये डायरेक्शन को दिखाता है। टू के बारे में हमने जिक्र किया था, टू दिखाता है इंडिकेट करता है डेस्टिनेशन को, और जो टुवार्ड्स है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। जैसे आई सा हिम गोइंग टुवार्ड्स द मार्केट, मैंने उसको बाजार की तरफ जाते हुए देखा, ये डायरेक्शन बताई है। जैसे आई सा राम गोइंग टू स्कूल, मैंने राम को स्कूल जाते हुए देखा, तो ये उसका डेस्टिनेशन है। अलोंग इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अलोंग जो है इशारा करता है किसी मूवमेंट की तरफ, गतिविधि की तरफ। फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक से दूसरी तरफ, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ। थ्रू ओनली पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ, किसकी तरफ, लंबाई की तरफ। अब प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी देखिए, जैसे ये आपका अलोंग है, ये मूवमेंट को दिखाता है। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी माने व्यवसाय कार्य। ऑफ, बाय, थ्रू, विच। ऑफ शोज पोजेशंस, पोजेशन को दिखाता है निर्जीव चीजों के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे लेग ऑफ चेयर है, आर्म ऑफ चेयर है, इसके लिए। बाय इज यूज टू एक्सप्रेस द मीन्स और द एजेंसी ऑफ एन एक्शन। जो बाय है ये प्रयोग किया जाता है मीन्स साधन के लिए, या कोई कार्य है, कोई एक्शन है, कोई। इट इज आल्सो यूज टू इंडिकेट द मीन्स ऑफ ट्रेवल। ये जो है जो ट्रेवल के जो साधन हैं, जो यात्रा के जो साधन हैं, ट्रांसपोर्ट है या कन्वेंस है, इसके लिए भी हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे, ही मेक्स हिज लिविंग बाय टीचिंग। वह अपनी आजीविका कैसे, अब टीचिंग के कार्य के द्वारा ही चलाता है। ही वेंट देयर बाय बस, वह बस के द्वारा वहाँ गया। तो हम बाय का प्रयोग ऐसे करते हैं। थ्रो, मूवमेंट ऑफ वन एंड टू द अनदर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक के मूवमेंट को दिखाता थ्रो। जैसे और ट्रेन पास थ्रू ए डार्क एंड लॉन्ग टनल, हमारी जो ट्रेन थी एक गहरी और लंबी सुरंग के अंदर से गुजरी। तो पास थ्रू। विद इज यूज टू डिनोट द इंस्ट्रूमेंट टू डू समथिंग। जब कोई काम करते हैं और काम करने के लिए जब कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है तो हम उसके लिए विद का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दे शॉट द टाइगर विद ए गन, उन्होंने टाइगर को मारा किसके साथ, गन के साथ। तो जो गन है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। आई रोट माई फर्स्ट लेटर विद ए पेंसिल, मैंने अपना जो है पहला पत्र लिखा किसके साथ, पेंसिल के साथ। तो पेन जो विद है वो जो है इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रयोग किया। प्रीपोजिशन ऑफ रीजन पर्पज, टू पर्पज और एम, टू का पर्पज और एम के लिए जो प्रीपोजिशन है इसका देखिए एग्जाम्पल। प्रोफेसर राम हैज फ्लोन टू मुंबई टू अटेंड ए सेमिनार। तो जो पर्पज था उसका जो एम था वो क्या था,
मुंबई में गया हूँ सेमिनार को अटेंड करने, फ्लोन टू मुंबई, जहाज में बैठ करके फ्लोन टू मुंबई। तो इस तरह से ये टू का प्रयोग किया गया। फ्रॉम रीजन और कॉज के लिए, कारण के लिए, जैसे द इन्फेंट सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, जो छोटा बच्चा है वो मलेरिया से पीड़ित है, ठीक है। जैसे द ओल्ड मैन इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट निमोनिया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। फोर का प्रयोग जो है पर्पज और मोटिव, पर्पज उद्देश्य या लक्ष्य, कोई किसी का उद्देश्य है उसके लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर किया गया है। जैसे द पुअर स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी फॉर सम मनी, जो पुअर बैगर था, जो अजनबी आदमी था, उसने प्रार्थना की, किसके लिए की, सम मनी, पैसे के लिए। तो उसका जो मोटिव था, जो पैसे लेना था, तो फॉर मनी। विद कॉज, कारण के लिए भी विद का प्रयोग करते हैं, मैंने पहले बताया। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए भी, कारण के लिए भी। देखिए जैसे द गर्ल वाज ट्रेवलिंग विद फियर, लड़की जो ना डर से कांप रही थी। आप इसको द बॉय वाज ट्रेवलिंग विद फीवर भी कह सकते हैं, लड़का जो बुखार से कांप रहा था। तो इस तरह से हम विद का प्रयोग जो है कारण के लिए भी प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ मेजर वैल्यू रेट, तो बेटे जो हमारी प्रीपोजिशन है मेजर वैल्यू और रेट की, इसको हम देखते हैं। फोर द शॉपकीपर चार्ज ₹100 फॉर द डॉल, जो फोर का प्रयोग किया गया है प्रीपोजिशन का, तो यहाँ पे वैल्यू के लिए यूज किया गया, क्योंकि जो शॉपकीपर है उसने जो डॉल के लिए ₹100 जो है चार्ज किए हैं, तो फॉर द डॉल, एक गुड़िया के लिए प्रीपोजिशन यूज की गई। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज एट द दिस बुक विल मेक यू परफेक्ट एट इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज, तो ये जो बुक है आपको जो है ना इंग्लिश ग्रामर और यूसेज के अंदर आपको परफेक्ट बनाएगी। तो एट का प्रयोग जो हमने मेजर वैल्यू और रेट के लिए यूज किया है, तो उसमें जो है ना वैल्यू बताई गई है एट के द्वारा कि जो ग्रामर की ये बुक है ये मेक करेगी आपको इन ग्रामर और यूसेज के अंदर परफेक्ट बनाएगी आपको। तो नेक्स्ट वन इज बाय फेट सेट टू सिस्टर अपार्ट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, बाय के द्वारा हम क्या करते हैं, जो मेजर है, जो मेजरमेंट है कि जो भाग्य के द्वारा दो जो बहनें थी उनको हज़ारों किलोमीटर की दूरी से अलग कर दिया गया। भाग्य ने जो ना दो बहनों को हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर कर दिया। तो ये जो है बाई के द्वारा हमने ये दिखाया कि बेटे जो मेजरमेंट था जो हज़ारों किलोमीटर का, वो जो है हमने इसके द्वारा शो किया है। प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स ओरिजिन, फ्रॉम वी रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, तो बेटे हम जो रिसीव करते हैं हीट और लाइट, हम वो सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो हमारा जो हीट और लाइट जो रिसीव करने का जो सोर्स है वो सन है। तो हमने जो है प्रीपोजिशन फ्रॉम को यूज किया है इस सोर्स ऑफ ओरिजिन जो प्रीपोजिशन को प्रयोग करने के लिए। ओके बेटे, इसको ध्यान से रीड करना।